बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो अल्काइल हैलाइड शिफ्टर में, इससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल मौजूद हो तो जनरली हम कहते हैं कि वो मेटालिक कंपाउंड है, मतलब वो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के लिए शर्त यह है कि कार्बन और मेटल के दरमियान जो बॉन्ड हो वो कोवेलेंट होना चाहिए, कार्बन मेटल के दरमियान। क्योंकि यहाँ पे ये भी है, आपके पास कार्बन है और सोडियम है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड है, तो इसको आप ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड नहीं कह सकते। टेल जो एंटी नॉकिंग एजेंट है जो इंजन में यूज़ होता है, टेट्रा इथाइल लेड जो है, ये भी आपका ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है लेड, तो इसलिए इसको बैन किया गया और आजकल फ्यूल में नहीं डालते। ठीक है। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, तो फिर उसको हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। फिर ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड बहुत से होते हैं, जिस तरह टेल है, ठीक है, टेट्रामीथाइल लेड है, टेट्रा इथाइल लेड है, एंड सो ऑन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो अल्काइल मेटल जो रेडिकल है, फिर मेटल है और फिर हैलोजन है। अब ये रेडिकल CH3 भी हो सकता है, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं, और इवन ये विनाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मेटल मैग्नीशियम जिंक और लिथियम। अब ऐसे मेटल सेलेक्ट करोगे जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो और स्टेबल हो। आप सोडियम नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज हाईली रिएक्टिव है। कैल्शियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है, सो आप जिंक या मैग्नीशियम या इवन लिथियम यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाया था वो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने था 1902 एंड गॉट नोबेल प्राइज इन 1912। और इस एक रिएजेंट के बेस पे, और इसको रिएजेंट क्यों कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं कहते, और इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए कहते हैं इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव, और इससे आप तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हो। एक बात। फिर दूसरी बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिस चीज़ के साथ भी रिएक्ट करता है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज करता है, जिस तरह अल्काइल हैलाइड इंक्रीज करता है। ठीक है। फिर ये प्रिपेयर्ड कैसे किया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने? अल्काइल हैलाइड लिया, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट किया, ड्राई डाई इथाइल ईथर यूज़ किया, RMgX बना। अब देखिए, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड अल्काइल हैलाइड है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये R ग्रुप यहाँ से, R मैग्नीशियम, एंड ये आपके पास क्या है, हेलोजन है। जनरली जो हम यूज़ करते हैं हेलोजन, वो हम जनरली ब्रोमीन यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो इजी अवेलेबल है, सस्ता है। आयोडीन जो है पॉइजनस है, ठीक है, सब्लाइम होता है। क्लोरीन फ्लोरीन गैसेस है, तो इसलिए हम जनरली ब्रोमीन यूज़ करते हैं, क्योंकि आप ईथर भी एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, डाई इथाइल ईथर। जब ये इसके साथ रिएक्ट होता है तो C2H5 MgBr बना देते हैं। अब 2 चीज़ें याद रखिएगा कि कौन सा अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होगा अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाहते हैं। देखिए, CH3I मोर रिएक्टिव, C2H5 देखिए आयोडीन आयोडीन सेम है। कार्बन एटम्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट जो है वो क्या है, वो कम है, और इसका ज़्यादा है। यहाँ पे आयोडीन आसानी से निकलेगा, यहाँ से आसानी से निकलेगा, यहाँ से मुश्किल से निकले। जितने कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आप CH3I CH3Cl को देखें तो यहाँ पे कार्बन एटम सेम है, तो फिर आप हेलोजन एटम्स को देखेंगे जिसका साइज़ बड़ा होगा, जिस तरह आयोडीन का बड़ा है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। क्लोरीन का साइज़ छोटा है तो ये बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है और इसकी ज़्यादा है। और दूसरी बात, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर्ड होता है तो ये ऑलवेज सॉल्वेटेड फॉर्म में होता है। ये डाई इथाइल के मॉलिक्यूल इसके इर्द गिर्द सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है एंड सराउंड दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसलिए आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। जिस तरह आप कहते हो ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के एमाइंस का टेट्राहेड्रल है, अल्कोहल का टेट्राहेड्रल है, बेंजीन का ट्राइगोनल प्लानर है, या सोन जाते जाएं। ठीक है। और ये ड्राई इथाइल
डाई इथाइल ईथर के लिए दो चीज़ें याद रखिए, एक तो आपके पास बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और फिर दूसरी बात ये इनफ्लेमेबल है, सो कोई स्मोकी चीज़ या कोई स्पार्क वगैरह वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ आर एम जी एक्स। सो यहाँ पे दो किस्म के बॉन्ड है, आर और एम जी के दरमियान कोवेलेंट है, एम जी और एक्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड है। सो ये हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मोर रिएक्टिव होता है। अब अगर आपसे कोई कहे कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मोर रिएक्टिव होगा, सो देखिए ये कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि मैग्नीशियम की अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और अगर आप कार्बन की देखें तो 2.54 है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, सो ये इट बिकम अ न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पे अगर एक CH3 हो, सो दिस इज़ मोर रिएक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट कम है, यहाँ पे CH3 ज़्यादा हो गया, सो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते, ये CH3 दोबारा इसको देते, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी लेस होती है और ये मोर रिएक्टिव होता है। और यहाँ पे ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, इस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब लेट्स सपोज हम पहले पढ़ना चाहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो यहाँ पे देखिए ये जो है CH3 ग्रुप, जिस पे इसको पता है कार्बेनाइट भी कहते हैं, कार्बेनाइट भी कहते हैं, ठीक है, अगर CH3 ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। सो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, सो इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अदर न्यूक्लियोफाइल। अब देखें ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एसिडिक कंपाउंड्स के साथ, अगर जिसमें है एसिडिक हाइड्रोजन लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल में, तो ये अल्केन आपको बना के देता है। देखिए मैग्नीशियम, ये ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड, और फिर ब्रोमो एमाइन, और फिर ब्रोमो, ये मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एमाइनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा बनाते हैं, और साथ में अल्केन्स बनाते हैं। इसी तरह सायानोजिन क्लोराइड के साथ अगर ये रिएक्ट करे, सायानोजिन क्लोराइड किसको कहते हैं, जब क्लोरीन साइनाइड के साथ अटैच हो तो इसको सायानोजिन क्लोराइड कहते हैं। अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो देखिए ये CH3 इसके साथ और इसकी जगह एक और न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, सो ये नाइट्राइल्स बन जाता है, एंड दिस इज मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो या क्लोरो मैग्नीशियम ब्रोमाइड।